गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम क्लास नाइन्थ हिंदी रसखान के पद आपके बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज हम रसखान के सवैया या रसखान के पद का सस्वर वाचन करेंगे। तदुपरांत हम उसके अर्थ को देखेंगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्तिकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वहीं निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्यधारा में जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके हस्ताक्षर कवि हुए सूरदास और जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख हस्ताक्षर कवि हुए तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के ही अंतर्गत सूरदास के बाद के कवियों में रसखान जी हुए, जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। ये एक मुस्लिम होने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति से इतना अथाह, कृष्ण भक्ति के प्रति या कृष्ण के प्रति इतना समर्पण का भाव था कि एक हिंदू में या एक साधारण कवियों में तो कतई देखा नहीं गया। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति में इतनी आस्था थी कि पूछिए मत। तो मैंने बताया कि रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के बाद के, सूरदास के बाद के कवियों में से एक हैं। रसखान जी ने ब्रज भाषा को अपना आधार बनाया और ब्रज भाषा के ही को आधार बनाकर के अपनी रचनाएं रची। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी विधा को पढ़ने से पहले, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, अगर हम पद्य पढ़ रहे हैं तो कवि के बारे में जानते हैं। अगर गद्य पढ़ रहे हैं, गद्य के अंतर्गत चाहे कोई भी विधा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस विधाकार के बारे में जानते हैं। तो आज हम पढ़ने से पूर्व रसखान जी के बारे में जानेंगे, मोटी मोटा हल्का फुल्का उनके बारे में जानेंगे कि रसखान जी का जन्म कब हुआ था, उनका देहावसान कब हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी के आसपास दिल्ली के आसपास के शहर में हुआ था। अगर इनके देहावसान की बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए, तो 1628 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था। अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ को अपना गुरु मानते थे और दिल्ली से आकर के ब्रज में गोसाई विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और अंतत्वगत्वा ब्रज धाम के ही बने रहे और ब्रज में ही अपने शरीर को त्यागने का काम किया। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में इतने ये आसक्त थे, इतने समर्पण का भाव इनके अंदर था कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी ब्रज धाम में रहकर अपने शरीर का त्याग अंतत्वगत्वा ब्रजभूमि में ही मिल जाना रुचिकर समझा, हितकर समझा। तो हमने रसखान जी के बारे में जाना। अब रसखान जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं। रसखान जी की रचनाओं की अगर बात किया जाए तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी महत्वपूर्णतम रचनाओं में से एक है। क्लास 9th में जो पद दिए गए हैं, सवैया दिया गया है, उसका हम सस्वर वाचन करेंगे और किसी एक पद का भावार्थ देखेंगे। तो सस्वर वाचन कुछ इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को,
जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम समर्पण का भाव रखते थे, इतना उनके प्रति प्रेम का भाव रखते थे कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उसका वह दर्शन करना चाहते थे। रसखान जी का मानना था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, तब भी भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने रास रचाए हैं, वहाँ का मुझे स्थान प्राप्त हो। तो उसी संदर्भ में आप में सवैया नंबर 1 दिया गया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म हो, अगर मेरे बस की बात हो, तो अगर मैं मनुष्य के योनि में पैदा हूँ, मनुष्य के रूप में इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पे पैदा हूँ, तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा जन्म मनुष्य के योनि में हो, अगर मेरा बस चले, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहूँगा, अर्थात यदुवंशियों के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ क्रीड़ाएं करना चाहूँगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वाल बालाओं के साथ गोकुल में खेल इत्यादि खेले हैं, रास इत्यादि रचाए हैं, उसी प्रकार से मैं ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहूँगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए रसखान जी कहते हैं कि अगर सपोज दैट मेरा जन्म मनुष्य कुल में ना हो करके, मनुष्य योनि में ना हो करके, अगर मेरा जन्म पशु के योनि में हो, पशु के गर्भ से अगर मैं जन्म लूं, तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की झेनु मधारन। अगर मैं पशु के योनि में जन्म लूं तो नंद बाबा के गांव, नंद बाबा के गायों के बीच जन्म लूं, नंद बाबा के गायों के बीच विचरण करूं, जो नंद बाबा की गाय को भगवान श्री कृष्ण यदा कदा चराने जाया करते थे। कहीं से भी अगर मेरा जन्म हो तो कहीं न कहीं मुझे भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाओं का दर्शन हो, जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो सके, सार्थक हो सके। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की झेनु मझारन। अगर मेरा बस चले, मैं दोबारा जन्म लूं, तो पशु के, अगर मैं मनुष्य न बन सका, तो मैं पशु के अगर योनि में जन्म लूं, तो नंद बाबा के गायों के बीच विचरण कर सकूं। फिर कहते हैं कि अगर मैं पशु भी न बन सका, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पशु भी नहीं बन सका, तो मैं वह पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पे धारण करके गिरिराज का मान वर्धन किया था। गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र का मान वर्धन किया था, अर्थात इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर करके सबको उस प्रलय से, उस बाढ़ से की विभीषिका से सबको बचाया था। अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो वह पत्थर बनूं, वह पाहन बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने काली उंगली पर धारण किया था। अगर मैं पत्थर भी नहीं बन सका, तो कहते हैं अगर मेरा जन्म पक्षी के योनि में हो, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो वह पक्षी बन सकूं जो यमुना नदी के किनारे, कालिंदी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल के ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दर्शन कर सकूं। अर्थात रसखान जी सभी तरीकों से वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव के बीच निवास करूं, अगर मनुष्य न बन सका, पशु बनूं, तो
नंद बाबा की गायों के बीच विचरण कर सकूं, अगर पशु भी नहीं बन सका, अगर पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी काली उंगली पे उठा करके इंद्र का मान मर्दन किया था, अर्थात इंद्र के घमंड को चूर किया था। अगर मैं पत्थर भी नहीं बन सका, अगर मैं पक्षी बनूं तो वह पक्षी बनूं जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दर्शन करता है, मैं वह पक्षी बनूं। यह है सवैया नंबर 1। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, दुलार दें। धन्यवाद।